वो सब मेरी कजिन के साथ भी हो चुका है। सुहेल, उसने हमें पहले एमएमएस के बारे में कुछ नहीं बताया। जब उसके पेरेंट्स को उसके बारे में पता चला तो बहुत परेशान हो गए। पर वो उसके साथ हमेशा खड़े रहते थे, उसको हमेशा सपोर्ट करते थे, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करते थे। फिर एक दिन, फिर क्या? जब वो कॉलेज से घर आई तो उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया था। वो हमेशा दिखाते थे कि वो बहुत स्ट्रांग है, वो अपनी बेटी के लिए हमेशा उसके साथ खड़े हैं, बट वो अंदर से बहुत कमजोर थे। मैं नहीं चाहता कि ये सब तुम्हारे पेरेंट्स के साथ भी हो। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुम्हारी फिक्र करते हैं। आई नो रूही, ये सब आसान नहीं होने वाला। वो जो भी है वो बहुत चालाक है, बहुत शातिर है, पर अब तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। इस मुसीबत में तुम अकेली नहीं हो, और अब हमारा रिलेशन वो फ्लाइट में मिले दो अजनबियों से कहीं ज्यादा है। प्लीज ट्रस्ट मी, मुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये सिर्फ तुम्हारी टेंशन नहीं है, ये मेरी भी टेंशन। मैं इसे मिटा देना चाहता हूँ, जिससे मैं ये सोच सकूं कि मैं अपनी बहन और उनके पेरेंट्स को तो नहीं बचा पाया, पर मैं अपने दोस्त और उनके पेरेंट्स को बचा लिया। अब मुझे कैश का इंतजाम करने दो। एक बार कैश का इंतजाम हो गया, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि पेरेंट्स को बताना है या नहीं। Thank you so much, सुहेल। इसकी कोई जरूरत नहीं है रूही, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। भूषण, हेलो भूषण, बहुत अच्छा किया जो तुमने कॉल किया। मुझे पैसों की जरूरत है, तो तुम जल्दी से जल्दी सारे अकाउंट चेक करो, हमारे पास कितने रुपए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अभिषेक तुम कर क्या रहे हो यार। मेरी बेटी 17 साल की है, नॉट इवन लीगल हैसियत यार। उस पे क्या बीते तुमने सोचा है? उसे झूठी तसल्ली दी है मैंने कि तुमने उस आदमी को पकड़ लिया। तुम कह रहे हो नहीं यार, ये कह रहे आदमी का नाम और निशान नहीं है। तुम सेंटा क्लॉज वाले आदमी को अब तक ढूंढ ही रहे हो। रियली? तो तुम्हारी पूरी टोली वहां झक मार रही थी क्या? अमन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ पर हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं? जस्ट अंडरस्टैंड, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, तुम्हें थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी। अरे वी आर ट्राइंग टू कैच अ मैनियक, वो एक क्रिमिनल है, उसे पकड़ने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। और तुम्हें रूही की चिंता है ना, हमारा सोचो। मुझे उन सब लड़कियों की चिंता है जो कल को उसका शिकार बन सकती है। अमन, यू हैव टू बी स्ट्रांग, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। वी आर डूइंग आवर बेस्ट। मैं दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन उस मैनियक को जरूर पकड़ूंगा। अरे हर क्रिमिनल कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है, और वो भी छोड़ेगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। ओके? सॉरी अभिषेक, मैं क्या करूं? एक बाप होना जब अपनी बेटी को देखता हूं ऐसे, तो अभिषेक उसकी गलती का इंतजार करने में कहीं ज्यादा देर हो गई ना, तो प्लीज कुछ करो यार, प्लीज। आई अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू बी स्ट्रांग फॉर द फैमिली आल्सो। रमन, क्या कर रहे हो? क्या करूं मैं? आप अभिषेक पे चिल्लाए जा रहे हो? वो अकेला हेल्प है भी हमारा। रमन, ही केयर्स। प्लीज अपने आप को काबू में रखो रमन। सब मेहनत कर रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं। सॉरी रमन। देख यार, गल सुन मेरी गल सुन यार। देख देख, तू मेरी फ्रेंड है ना, तेनू मेरी चिंता नहीं है ना। देख मद्रासन यार, तू मेरी समदन ते बाद विच है, और पहले तो तू मेरी मधुबाला है ना यार। पागल हो गई है तू। ओए मद्रासन, ये तू जो कुछ कर रही है ना, ये तू चंगा नहीं कर रही है, मैं तेनू बता रही हूँ। पेरी अम्मा, क्या हुआ? आप इतना हंस क्यों रही हैं? अरे पर हुआ क्या है, बताइए तो सही। मुझे सब पता है मीका, ऐसे क्यों तैर रही हो? कल रात को क्या हुआ था? पर आपको कैसे पता? पता है क्यों होया? इसने ना मैंने टेरेस पे जाते देख लिया था, फिर मैंने उधर की ड्रामे किए, क्या रोला पाया, इसने सारा कुछ देख लिया, और ना मैंने ब्लैकमेल कर रही है। ओनली तुम्हें नहीं संतोषी, और ये मैंने तो मीका को देखा, आलिया को देखा।
दही मांगने के लिए तुम्हारे घर में आई थी और मैंने आलिया और मीका को देखा और यो कैसे कैसे बातें कर पेरी अम्मा मैंने तो सब इसमें रिकॉर्ड भी कर लिया। क्या आई जाके मैं मर जाऊंगा और फिट्टे मुंह तेरा। भैया तुम्हारे हस्बैंड इतने परेशान हो गए थे तुमको देख के। मैंने इसको रिकॉर्ड किया है ना, अब मैं ये इंटरनेट पे डालूंगी। नहीं चलिए इसको। पेरी अम्मा मजा देख आएगा। जरा नहीं देख पेरी यार, अम्मा वैसे नहीं कर सकती, प्लीज मुझे कमाल है यार। मैं तो डालूंगी। वो तो कैसी दोस्त है। अब छोटे छोटे बच्चे ना इंटरनेट पे इसको देखेंगे और उनको पता चलेगा कि दारू पीना कितना खराब है। नहीं, और ठीक है, गाल सुन। बहुत खराब है, आइंदा नहीं पीऊंगी। और मेरी गाल सुन यार, और मेरे प्यो की तौबा में आइंदा नहीं पीऊंगी। उस फिट्टे मुंह तेरा खोती ना होते। अब क्या करना है? अब मैंने तो आपने समझ रखी करांगे ऐसे एज कर रही है जिस तरह कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रही हुए। यार और छोटे छोटे बच्चे देखेंगे। ओए हाँ, बस तू चिंता न कर। एक होती ना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कैसे? देख गल सुन, पता है की इन्हें रिकॉर्डिंग तो कर ली ना हमारी, पर आगे इन्हें कुछ भी नहीं आंदा। वो इंटरनेट पे डालना ये सारा कुछ इन्हें नहीं पता। तू ना बस एक काम कर पुत्र, बाला नू, वंदिता नू ते श्रवण नू समझा दे कि इस काम विच ना वो कोई हेल्प ना करे इसकी, फिर ये कुछ नहीं कर सकती। लेके घूमती रहे रिकॉर्डिंग, ठीक है ना? बस दफा कर, चिंता ही ना कर। बड़ी आई ब्लैकमेल करन वाली। भूषण तुम इतने रिलैक्स्ड कैसे हो सकते हो? मुझे नहीं पता, मुझे फंड्स चाहिए। सर पर इतने पैसे नहीं है हमारे पास। मैं नहीं जानता तुम क्या करोगे, कहां से लाओगे, पर 30 लाख जमा करो। आई वॉन्ट दिस मनी एट एनी कॉस्ट। सर पर ऐसा कैसे हो सकता है? हम ऑलरेडी इतना लॉस में चल रहे हैं और कंपनी कैश क्रंच में है। सर और 30 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं है। तो तुम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल करो या फिर किसी स्पॉन्सर से लोन ले लो। ओके सर। सुहेल, तुम मेरी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से अपना बिजनेस क्यों रिस्क पे डाल रहे हो? इट्स ओके। वही मेरा अकाउंटेंट बढ़ा चढ़ा के बोलता है मेरी कंपनी इतने लॉस में नहीं है, और वैसे भी बिजनेस में अप्स डाउन चलते रहते हैं। और हमारा जो कॉन्सर्ट होने वाला है ना, मुझे पूरा विश्वास है हमें फायदा होगा। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल बाउंस बैक। तुम प्लीज गिल्टी मत फील करो। इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस ब्लैकमेलर से पीछे छोड़ना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रोहित तुम एक काम करो, घर जाओ और मेरे कॉल का वेट करो। सुहेल, पर तुम रूही, अगर तुम घर नहीं जाओगी तो तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी फिक्र होगी, और मैं नहीं चाहता कि रमन सर और इशिता मैम तुम्हें लेकर और स्ट्रेस में आए। समझो बात को। यही तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। वहां अभिषेक ने आधी पुलिस फोर्स लगा दी हमने, हर जगह, मतलब जहां जहां कांटेक्ट है हर जगह बात कर ली। उस आदमी का एक नामो निशान तक नहीं मिल रहा। एक तो ना वो आदमी मिल रहा, ना वो फुटेज मिल रही है। शगुन से बात की तुमने? फुटेज का क्या हुआ? किया था रमन, मैं वापस से एक बार कोशिश करती हूँ। उसको तब तक तो कुछ नहीं मिला था। हाउसकीपर ने पता नहीं अभी भी भेजा है नहीं। सच्ची बता रहा हूं, मैं सीधा काट दूंगा उसको। फोन नहीं लग रहा उसका। उसके घर ही चलते ना रमन, चलो फुटेज तो आने ही वाला है। लिसन। हाँ, इन सब में किसी को घर पे नहीं पता चलना चाहिए कि रूही के साथ क्या हुआ, वरना इसलिए नॉट रमन, किसी को नहीं पता। लेकिन उस दिन याद है ना, वहां मनी आ गया था अचानक। तो नहीं, मणि को शगुन ने कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैंने उससे पूछा था और उसने ये बताया कि रूही का कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एमएमएस की उसने कोई बात नहीं की है। लेट्स गो प्लीज। चल। सभी अरे गौरव, तुम यहाँ कैसे? एक्चुअली मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, तुम्हें लंच पे ले जाने के लिए। लंच? लेकिन हम तो डिनर पे जाने वाले हैं ना, और अनन्या भी अभी तक नहीं आई है। मतलब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस डिनर को लेके। आई नो समी, पर क्या है कि मेरी एक अर्जेंट डिनर मीटिंग निकल आई है, तो उनको मैं मना भी नहीं कर सकता। फिर मैंने ये भी सोचा कि अगर हम अनन्या को डिनर पे लेके जाएंगे, लेट आएंगे फिर घर, हम फिर कल स्कूल मिस हो सकते हैं, यू नो। फिर मैंने सोचा कि डिनर किसी और दिन कर लेंगे, यू नो, किसी वीकेंड पे या हॉलीडे पे। पर मेरे अवार्ड का सेलिब्रेशन तो बनता है ना, तो मैंने सोचा तो मैं एटलीस्ट लंच पे ले जाऊँ। पार्टी के लिए तो हमने ही कहा था, अगर अभी नहीं गई लंच पे तो इन्हें बुरा लगेगा। क्या हुआ, तुम आना नहीं चाहते? नहीं, तुम्हारा सेलिब्रेशन है तो चलते हैं। ग्रेट, चलो आप ही। आई जस्ट होप कि उस हाउसकीपर ने फुटेज भेज दिया मेल पे और शगुन घर पे ही हो। आई रियली होप सो। मैंने वैसे एक बार फोन ट्राई किया था तो इट वाज बिजी, तो घर पे ही होना चाहिए उसे।
इशिता, important phone call है, give me 5 minutes, मैं यहीं जल्दी हूँ, प्लीज। हाँ, I'm fine with that. ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। मेरे घर कोई गेस्ट आए हैं। शगुन कहाँ है? मैं एक्चुअली उससे मिलने आई थी। मैं नहीं जानता। I don't follow her schedules, मैं उसका प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं हूँ। उसे फोन करके पूछ लो। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? कैसे हो तुम? ठीक चल रहा है, थैंक यू। अरे प्लीज सुनो ना, मैं समझ रही हूँ कि मैंने जो किया उसके कारण नाराज हो ऑस्ट्रेलिया में, पर देखो हमने जो भी किया था ना पीहू के लिए किया, और इतना टाइम था ही नहीं हमारे पास कि मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस में ले पाती। लेना चाहिए था, लेकिन सच में वक्त नहीं था। हमें सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ा, हर डिसीजन इतने जल्दी में लिया है, नहीं बता पाई मैं तुम्हें। आई एम रियली सॉरी। मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ, एंड फ्रैंकली ये सब डिस्कस करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों मणि, क्यों भाग रहे हो तुम इस तरह से? मणि, मैं तुम्हारी वही दोस्त हूँ। तुम्हें याद है 7 साल, वो 7 साल हम साथ रहे हैं, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे। हमने अच्छा बुरा वक्त एक साथ बिताया है। मणि, हमने आलिया को मिलकर बड़ा किया है। हमारी दोस्ती इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स डिफरेंट है, और हमारी दोस्ती, मैं बचपन की दोस्त हूँ तुम्हारी। मुझे लगता है मैं तुम्हें कभी भी हर्ट कर पाऊंगी? मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकती, तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, और तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। ये पॉइंट टेकन। और कुछ? मुझे लगता है कि हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। नहीं, हम आगे नहीं बढ़े मणि, नहीं, मैं तुमसे आगे कभी नहीं बढ़ सकती हूँ। आई एम सॉरी, तुम मेरे दोस्त थे और हमेशा रहोगे, और ये बात तुम भी डिनाई नहीं कर सकते हो। मणि, तुम क्यों भाग रहे हो मुझसे? तुम शगुन से भी भाग रहे हो। तुम उसे डिवोर्स देने की कोशिश कर रहे हो। उसने नहीं बताया मुझे कुछ, सच में, मैं आई स्वेयर उसने मुझे कुछ नहीं बताया है। तुम मुझसे कुछ नहीं कहना। एक्चुअली उस दिन मैं जब रूही के लिए बात करने आई थी तो लॉयर आ गया था, और वो ऐसा कुछ कह रहा था, उससे मुझे ऐसा लगा। मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, पर क्यों डिवोर्स शगुन को? क्यों मणि, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें लगता है वो गलत है, पर तुम भी तो कहीं ना कहीं गलत हो ना। क्या कहना चाह रही तुम? क्या किया मैंने? तुमने कुछ किया ही नहीं। एक बीवी को जो चाहिए होता है, क्या तुमने उसे वो दिया? वक्त मणि, तुमने एक दोस्त के तौर पे मुझे ज्यादा वक्त दिया है, लेकिन क्या अपनी बीवी को उतना वक्त दिया तुमने? तुम हमेशा बिजनेस ट्रिप्स में ही बाहर रहते थे। तुमने उसे कभी भी वो क्वालिटी टाइम नहीं दिया जिसकी उसे जरूरत थी। वो तुम्हारी पत्नी है। You should have spent some time with her। तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं अपना सारा काम छोड़कर यहाँ घर पे बैठा रहूं, शगुन के आसपास घूमता रहूं? नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें पूरा वक्त उसके साथ बिताना है, लेकिन वो एक औरत है। She needs you। तुमने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, लेकिन तुमने कभी उसे ये नहीं दिखाया कि तुम्हें उसकी जरूरत है। तुम्हें पता है वो कितनी अकेली थी, दिख रहा था। वो पीहू को ले लेकर यहाँ वहां घूम रही, लेकिन उसे एक आदमी की जरूरत थी। आई अंडरस्टैंड, उसने जो किया वो इट वॉज नॉट राइट, वो सही नहीं था, लेकिन तुम्हारी तरफ से भी तो इनपुट आना जरूरी था ना। तुम्हारा वक्त जरूरी है उसके लिए। डोंट यू थिंक सो? वाओ, ब्रिलियंट। तुम्हारी इस फ्री के एडवाइस के लिए थैंक यू वेरी मच, बट यू नो व्हाट, इस एडवाइस को अपने पास ही रखो। आई डोंट नीड इट। मणि, मैं तुम्हें खुश। आई एम सॉरी, मैं फोन पे था, जस्ट फिनिश द कॉल। नहीं, इट्स ओके। शगुन नहीं है घर पे वैसे भी। हम बाहर चलते हैं और रास्ते में हम फोन करने की कोशिश करते हैं शगुन को।
कुछ खाने को है तो दे दो ना भैया, कुछ खाने को है तो दे दो ना भैया। पीछे हट, पीछे हट। भैया कुछ खाने को है तो दे दो ना। मुझे खाना मैंने, चल पीछे हट, पीछे। अरे वो अरे ऐसे छोटा बच्चा है, कैसे बात कर रहे हो उससे आप? I mean, मुझे नफरत है भीख मांगने वालों से, और स्पेशली जब मैं बच्चों को देखता हूँ मुझे मेरा खून खौल जाता है। एक्चुअली मुझे इन पे तरस आता है और गुस्सा उन लोगों पे आता है जो इनसे ऐसा काम कराते हैं। इन लोगों को तो पैसे मिलते भी नहीं होंगे, सारे वो जो लोग हैं छीन लेते होंगे इनसे पैसे। इसलिए मैं ये भीख मांगने वाले बच्चों को बढ़ावा नहीं देता बिल्कुल भी। तुम सही कह रहे हो गौरव, लेकिन इसमें इस बच्चे की क्या गलती है? उसे भूख लगेगी तो वो भीख ही मांगेगा ना, वो तो पिस रहा है। और तुम्हें पैसे नहीं देने वो मुझे समझ आता है, लेकिन हम उसको कुछ खाने को दे सकते हैं, उसको कुछ पहनने के लिए तो दे सकते हैं ना। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। कितनी बुरी बात है, हम अपने बच्चों के लिए कितने प्रोटेक्टिव होते हैं। वो भी किसी का बच्चा है ना, अपने बच्चों को कुछ हो जाए तो हम तिलमिला जाते हैं। और ये क्या करूं मैं? पापा और उष्मा को ब्लैकमेलर के बारे में बताऊं या नहीं? मेरी वजह से पहले भी पापा और उष्मा एक दूसरे से अलग हुए थे और उष्मा ने अपनी जान तक लेने की कोशिश की थी। हमेशा हमेशा पापा और उष्मा को मेरी वजह से सफर करना पड़ता। फाइनली अब जाके तो सब कुछ ठीक हुआ था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो मेरी वजह से उनके सामने ये प्रॉब्लम आ गई। कितनी तकलीफें फेस करेंगे वो मेरी वजह से। मैं अब उन्हें और दर्द नहीं देना चाहती। क्या करूं मैं? क्या जिद लेकर बैठे हो? प्लीज दो ना पेन ड्राइव, प्लीज। कितनी मुश्किल से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। अयो ये तो मेरा प्राइज है। जब मैंने इन लोगों की आवाज सुनी तो मैंने वीडियो बनाया और इतना मजा आया। ये इतनी स्टूपिड बात कर रही थी, मैं रिकॉर्ड कैसे नहीं करती। मैंने तो कर दिया ना पांडे ने। अब मैं ये किसी को नहीं दूंगी। ओ मद्रासन बस कर, एक कोई गल कितनी बार बोलेगी। तू मेरी गल सुन, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। अच्छा ये वीडियो तू इंटरनेट पे नहीं डाल सकती क्योंकि इसमें कोई भी तेरी हेल्प नहीं करेगा, बच्चे भी नहीं, समझ आइए? अच्छा संतोषी, मुझे तो इंटरनेट पे वीडियो लगाना आता है, उसको अपलोड बोलते। अपलोड पुरिंजदा। प्लीज आप ऐसे कैसे कर सकते हो? दिस इज नॉट फेयर। वो ना कोई पेन देखो ना, मैं ये अपलोड करूंगी तो पूरी दुनिया इसको देखेगी। कितना एंटरटेनमेंट होगा। Just stop it, पार्टी। आपको पता भी है आप क्या बोले जा रहे हो? आप किसी को ऐसे ब्लैकमेल कैसे कर सकते हो पार्टी? किसी के इमोशंस के साथ ऐसे कैसे खेल सकते हो? आपको पता भी है कि कैसा लगता है जब कोई आपको ब्लैकमेल करता है? कोई बिना आपकी परमिशन के, आपको बिना बताए आपको रिकॉर्ड करता है। आप किसी की लाइफ का ऐसे तमाशा कैसे बना सकते हो? ऐसे किसी को ह्यूमिलिएट कैसे कर सकते हो? उसका मजाक बना के आप उस पर कैसे हंस सकते हो पार्टी? एक बार आप खुद को उस इंसान की जगह पे रख के देखो, फिर शायद आप समझोगे कि उस इंसान पे क्या बीतती है। नहीं पुत्र, एहो जी कोई गल नहीं है। तू क्यों इतना सीरियस ले रही है? कोई नहीं बड़ी गल नहीं पुत्र। रूही क्या हो गया तुम्हें यार? इतना हाइपर क्यों हो रही हो? बस मजाक और मस्ती कर रहे थे यार, चिल। कैसा मजाक चाचू? इसी मजाक में ना लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लड़कियों का एमएमएस बनता है और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।